हे गाइस, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं बोर हो रहा हूँ या फिर मैं बोर हो रही हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं बोर हो रही हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड। अब अगर कहना हो, कोई रिप्लाई में कहता है ना कि तुम बोर हो रही हो तो मैं क्या करूँ, देन व्हाट शुड आई डू या फिर देन व्हाट शैल आई डू। तो मैं क्या करूँ, देन व्हाट शैल आई डू। मेरे साथ खेलो ना प्लीज़, इससे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ प्ले विथ मी या फिर प्ले विथ मी प्लीज़। मेरे साथ खेलो ना प्लीज़, प्ले विथ मी प्लीज़। कौन सा गेम खेले या फिर कौन सा खेल खेले, इससे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट गेम शैल वी प्ले। कौन सा गेम खेलें, व्हाट गेम शैल वी प्ले। झांको मत, डोंट पीप। झांको मत, डोंट पीप। अगर कहना हो देखो मत, डोंट लुक। हंसो मत, डोंट लाफ। अब अगर कहना हो नाखून मत चबाओ, यानी कि नाखून को दांत से मत काटो, तो डोंट बाइट योर नेल्स। नाखून मत चबाओ, डोंट बाइट योर नेल्स। कुर्सी मत घसीटो, डोंट ड्रैग द चेयर। कुर्सी मत घसीटो, डोंट ड्रैग द चेयर। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, तो डोंट ड्रैग द चेयर, कुर्सी मत घसीटो। हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़। जब कहते हैं चिल्लाओ मत तो कहते हैं डोंट शाउट। अगर कहना हो हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़, यानी कि शोर मत मचाओ, हल्ला मत करो, शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़। वो दिखाओ मुझे, शो मी दैट। वो दिखाओ मुझे, शो मी दैट। ये कैसे काम करता है या फिर ये कैसा काम करता है या कैसे काम करता है। हाउ डज इट वर्क या फिर हाउ डज दिस वर्क। ये कैसे काम करता है यानी कि कैसे चलता है। हाउ डज दिस वर्क। इसे ऑन करना पड़ता है या फिर इसे चालू करना पड़ता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू हैव टू टर्न इट ऑन, यानी कि आपको इसे चालू करना पड़ता है। हैव टू का मतलब होता है करना, मतलब पड़ता है, होता है। तो जैसे होता है ना कि मुझे जाना है, मुझे जाना होता है या फिर मुझे जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो कहते हैं। तो यू हैव टू टर्न इट ऑन, इसे चालू करना पड़ता है, आपको इसे चालू करना पड़ता है। यू हैव टू टर्न इट ऑन। अगर कहना हो मुझे पानी पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, यानी कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। मुझे पानी पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। इसे कैसे खोलूं या फिर ये कैसे खुलता है, तो हाउ डज दिस ओपन या फिर हाउ टू ओपन दिस। इसे कैसे खोलूं, हाउ टू ओपन दिस। इसे फाड़ कर खोलो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे टियर इट एंड ओपन या फिर टियर इट ओपन। टियर इट ओपन, इसे फाड़ कर खोलो, टियर इट ओपन। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ, तो बाल सुखाना मतलब हेयर ड्राई करना। तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ, आई एम ड्राइंग माई हेयर। अगर कहना हो कि वो अपने बाल सुखा रही है, तो शी इज़ ड्राइंग हर हेयर। वो अपने बाल सुखा रही है, शी इज़ ड्राइंग हर हेयर। मुझे ज़ुकाम है, आई हैव अ कोल्ड। ज़रूर लगाएंगे, आई हैव अ कोल्ड। मुझे ज़ुकाम है, आई हैव अ कोल्ड। उसी तरह से अगर कहना हो कि मुझे बुखार है, तो बस आई हैव फीवर नहीं कहेंगे, कहेंगे आई हैव अ फीवर। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। मुझे सिर दर्द है या फिर मुझे हेडेक है, आई हैव अ हेडेक। मुझे सिर दर्द है, आई हैव अ हेडेक। तुम अपने पैर क्यों झुला रहे हो या फिर तुम अपने पैर क्यों झुला रही हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू स्विंगिंग योर लेग्स। स्विंग करना मतलब होता है झुलाना। तो तुम अपने पैर क्यों झुला रही हो, वाई आर यू स्विंगिंग योर लेग्स। क्योंकि ये मेरी आदत है, ये मेरी हैबिट है, बिकॉज इट्स माई हैबिट। क्योंकि ये मेरी आदत है, बिकॉज इट्स माई हैबिट। आज मेरा व्रत है या फिर आज मैंने फास्ट रखा है, फास्टिंग किया है, तो आई एम फास्टिंग टुडे। आई एम फास्टिंग टुडे, आज मेरा व्रत है, आई एम फास्टिंग टुडे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, आई हैड नो अदर चॉइस। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, आई हैड नो अदर चॉइस। तुम बहुत बदल गई हो, इससे इंग्लिश में कहेंगे यू हैव चेंज्ड अ लॉट। तुम बहुत बदल गई हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस या फिर इट मेक्स नो डिफरेंस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट मेक्स नो डिफरेंस। मुझसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ आस्किंग मी। मुझसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ आस्किंग मी। अगर कहना हो परेशान करने के लिए माफ़ करना, यानी कि
मतलब मैं सॉरी चाहता हूँ कि मैंने आपको परेशान किया, तो सॉरी टू बॉदर यू, या फिर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। परेशान करने के लिए माफ़ करना, सॉरी टू बॉदर यू। काश वो मेरे पास होता, आई विश आई हैड दैट। काश वो मेरे पास होता, आई विश आई हैड दैट। मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने, यानी कि तुम्हें पिकअप करने आ रही हूँ। आई एम कमिंग टू पिक यू अप। मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। सीधे सामने जाओ, गो स्ट्रेट अहेड। सीधे सामने जाओ, गो स्ट्रेट अहेड। चलो चलकर देखते हैं, लेट्स गो एंड सी। चलो चलकर देखते हैं, लेट्स गो एंड सी। ये ठीक नहीं है, या फिर ये फेयर नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर। ये ठीक नहीं है, या फिर ये उचित नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर, या फिर इट्स नॉट फेयर। क्या इतना काफ़ी है? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इज़ दिस इनफ। क्या इतना काफ़ी है, या फिर क्या इतना पर्याप्त है? इज़ दिस इनफ? मुझे पक्का नहीं पता, यानी कि मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट श्योर। मुझे पक्का नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, यानी कि ये काफ़ी है या नहीं है मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। अपने बाजुओं को ऊपर कर लो, यानी कि कभी कभी कोई बच्चा हाथ धो रहा होता है तो हम कहते हैं ना कि अपनी आस्तीन ऊपर कर लो, अपनी बाजुओं को, अपनी स्लीव्स को ऊपर करो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे रोल अप योर स्लीव्स, या फिर रोल योर स्लीव्स अप। अब अगर कहना हो वो पलक झपकते ही वापस आ जाएगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही विल बी बैक इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। वो पलक झपकते ही वापस आ जाएगा, ही विल बी बैक इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, या फिर डू इट क्विक। इसे जल्दी करो, डू इट क्विक। जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी। जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी। जबान को लगाम दो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे होल्ड योर टंग। जबान को लगाम दो, होल्ड योर टंग। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो जोर से और साफ साफ बोलो, इसे इंग्लिश में कहेंगे स्पीक लाउड एंड क्लियर। जोर से और साफ साफ बोलो, स्पीक लाउड एंड क्लियर। जल्दबाजी मत करो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट। ज़मीन पर मत लेटो, डोंट लाई ऑन द फ्लोर। ज़मीन पर मत लेटो, डोंट लाई ऑन द फ्लोर। तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, योर ड्रेस, या फिर योर क्लॉथ्स। वैसे ड्रेस ही कहना चाहिए, तो योर ड्रेस वुड गेट डर्टी। तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, योर ड्रेस वुड गेट डर्टी। पोछा नहीं लगा हुआ है, द फ्लोर इज़ नॉट मॉप्ड। MOPPED, बाई मिस्टेक यहाँ पे BPED हो गया, MOPPED, द फ्लोर इज़ नॉट मॉप्ड। अब अगर कहना हो चुटकी बजा सकती हो क्या, कैन यू स्नैप योर फिंगर्स। चुटकी बजा सकती हो क्या, कैन यू स्नैप योर फिंगर्स। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे माई, बाय मिस्टेक यहाँ पे मेरे हो गया, माई नीज हर्ट। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, माई नीज हर्ट। मेरे घुटने दबाओ या दबा दो, प्रेस माई नीज। मेरे घुटने दबाओ, प्रेस माई नीज। प्रेस का मतलब होता है दबाना। ये रहा, कभी कभी कुछ चीज़ें हम किसी को देते हैं ना, तो या तो कहते हैं टेक इट, या फिर हेयर इट इज़। ये रहा, या फिर ये लीजिए, हेयर इट इज़। अब अगर कहना हो ऐसा दोबारा कभी मत करना, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे नेवर डू दिस अगेन। ऐसा दोबारा कभी मत करना, नेवर डू दिस अगेन। तुम मेरे करीबी दोस्त हो, यू आर माई क्लोज फ्रेंड। तुम मेरे करीबी दोस्त हो, यू आर माई क्लोज फ्रेंड। यह लिखा हुआ था, या फिर यह लिखा था, इट वॉज रिटन। यह लिखा हुआ था, इट वॉज रिटन। बेगर का मतलब होता है भिखारी। भिखारी को इंग्लिश में कहते हैं बेगर। तो भिखारी के कपड़े फटे हुए थे, द बेगर्स क्लॉथ्स वर टॉर्न। टीयर का मतलब होता है ना फटा, तो टॉर्न मतलब फटा हुआ था। तो भिखारी के कपड़े फटे हुए थे, द बेगर्स क्लॉथ्स वर टॉर्न। वर, इसे वेयर नहीं पढ़ना चाहिए, वर पढ़ना चाहिए। आम तौर पर इसे इंग्लिश में कहते हैं जनरली। हम पार्क में मिलते थे, वी मेट इन द पार्क। आम तौर पर हम पार्क में मिलते थे, जनरली वी मेट इन द पार्क। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, ही स्पॉइल्ड माई माइंड। उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, ही स्पॉइल्ड माई माइंड। तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो,
यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड, तुम हमेशा मेरा दिमाग ख़राब करते हो। यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड, तुम मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो। वाई आर यू स्पॉइलिंग माई माइंड, तुम मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो। वाई आर यू स्पॉइलिंग माई माइंड। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी ना थोड़ी तो हेल्पफुल रही ही होगी। तो अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।